जय मसीह की। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि क्या हम स्वर्ग के राज्य में, पिता परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जब हम बाइबल में लिखी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझें और उनका पालन करें। कई लोग स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि वे खुद को एक अच्छा इंसान समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें अपने वचनों में बताते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप न किया हो। हर एक व्यक्ति पापी है। केवल अच्छा इंसान होना या यह सोचना कि हम परमेश्वर को जानते हैं हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभु यीशु हमें यह भी समझाते हैं कि शैतान भी परमेश्वर के अस्तित्व को जानता है और मानता है, लेकिन वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए केवल परमेश्वर को जानना और उनके अस्तित्व को मानना काफी नहीं है। अगर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको बाइबल में लिखी 7 बातों को जानना और उनका पालन करना होगा। पहली बात यह है कि पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं लोगों का है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मत्ती 7:21-27 में प्रभु यीशु कहते हैं कि केवल हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। यह भी कहा गया है कि जो उनके वचनों को सुनकर उनका पालन करते हैं वे उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दूसरी बात है पाप से दूर रहना। पाप का अर्थ है परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। इसीलिए हमें अपने पापों को स्वीकार करके उनसे दूर रहना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें और क्षमा मांगे तो पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे। तीसरी बात है मूर्ति पूजा से दूर रहना। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा मत करो। मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ है और जो लोग ऐसा करते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चौथी बात है बालक के समान बनना। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक हम खुद को बालकों के समान पवित्र नहीं बनाते तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों की तरह पवित्र और निर्दोष मन रखना आवश्यक है। पांचवी बात है धन का लालच न करना। बाइबल में लिखा है कि धन का लालच स्वर्ग के राज्य में प्रवेश को कठिन बना देता है। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि धन के लालच से बचना चाहिए क्योंकि यह पाप की ओर ले जाता है। छठी बात है मन को दीन करना। इसका अर्थ है नम्र बनना। प्रभु यीशु स्वयं नम्र बने और क्रूस की मृत्यु सहन की। हमें भी नम्रता अपनानी होगी क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन के दीन है। सातवीं और आखिरी बात है बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेता वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा हमें हमारे पापों से मुक्त करता है और नया जीवन देता है। इन 7 बातों को अपनाकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमें आशीर्वाद दें और हमें सही मार्ग दिखाएं। आमीन। जय मसीह की। यह संसार एक अस्थायी स्थान है जहां हर व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए रहता है। इसके बाद हर आत्मा को या तो स्वर्ग में या नरक में स्थान मिलता है। यह तय करना हमारे जीवन के कार्यों और हमारे विश्वासों पर निर्भर करता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि स्वर्ग का राज्य केवल पवित्र और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों के लिए है। लेकिन क्या हम वास्तव में उस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचा सके? बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि वे अच्छे इंसान हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप न किया हो। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यह समझना आवश्यक है कि अच्छा इंसान होना या समाज के अनुसार अच्छे कार्य करना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वर्ग का राज्य एक पवित्र स्थान है जहां केवल पवित्र आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। प्रभु यीशु ने हमें बताया कि यदि हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा और पवित्र जीवन जीना होगा। इसके लिए बाइबल में 7 मुख्य बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होगा।
पहली बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। प्रभु यीशु ने कहा है कि हर वह व्यक्ति जो उन्हें हे प्रभु कहता है स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 7:21 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। कई लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि केवल सुनना ही नहीं बल्कि उनके अनुसार चलना भी आवश्यक है। दूसरी बात है पाप से दूर रहना। पाप का अर्थ है परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना। पाप के कई रूप हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, काम वासना में पड़ना आदि। यूहन्ना 8:37 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसका अर्थ है कि जो लोग पाप में फंसे रहते हैं वे पाप के गुलाम बन जाते हैं और ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अपने पापों को स्वीकार करके उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु यीशु मत्ती 18:22 में कहते हैं कि मैं तेरे पापों को केवल 7 बार नहीं बल्कि 70 गुने तक माफ करूंगा। तीसरी बात है मूर्ति पूजा से दूर रहना। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के अलावा किसी और की पूजा मत करो। मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ है। 1 कुरिन्थियों 6:7 में लिखा है कि अन्याय करने वाले, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल जीवित परमेश्वर की आराधना करें। चौथी बात है बालक के समान बनना। मत्ती 18:3 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक तुम बालकों के समान नहीं बनोगे तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हमें बच्चों की तरह पवित्र और निर्दोष बनना होगा। छोटे बच्चे किसी से घृणा नहीं करते, उनके मन में छल नहीं होता। हमें भी वैसा ही सरल और पवित्र बनना है। पांचवी बात है धन का लालच न करना। धन का लालच इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। मत्ती 19:23-24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसका मतलब यह नहीं है कि धन कमाना गलत है, बल्कि धन के प्रति लालच रखना और उसे अपनी प्राथमिकता बनाना गलत है। छठी बात है मन को दीन करना। मत्ती 5:3 में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीनता का अर्थ है नम्रता और खुद को शून्य करना। प्रभु यीशु ने स्वयं यह दिखाया कि दीनता क्या होती है। उन्होंने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मानव के रूप में जन्म लिया और क्रूस की मृत्यु सहन की। हमें भी दीनता को अपनाना होगा। सातवीं और अंतिम बात है बपतिस्मा लेना। यूहन्ना 3:5 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेता वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा एक आत्मिक परिवर्तन है जो हमारे पुराने पापमय जीवन को धोकर हमें नया बनाता है। इन 7 बातों को समझना और अपने जीवन में लागू करना हर मसीही विश्वासी के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य का मार्ग हमारे लिए खोल दिया है, लेकिन हमें उस मार्ग पर चलना होगा। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी कृपा हमें हर मुश्किल से बचाएगी। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है जो पवित्र हैं, जो नम्र हैं और जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को बाइबल के वचनों के अनुसार ढालें। प्रभु यीशु हमें यह आशीर्वाद दें कि हम उनके मार्गदर्शन में चलते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। जय मसीह की। स्वर्ग का राज्य एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां दुख, पीड़ा और अशांति का कोई नाम नहीं है। यह वह स्थान है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो पवित्र जीवन जीते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए केवल इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु के वचनों का पालन करें और अपने जीवन को उनके निर्देशों के अनुसार ढालें। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वे अच्छे कार्यों के कारण स्वर्ग में जाएंगे। वे सोचते हैं कि उन्होंने कभी बड़े पाप नहीं किए हैं, इसलिए स्वर्ग में उनका स्थान निश्चित है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य की भलाई परमेश्वर की पवित्रता के सामने कुछ भी नहीं है। यशायाह 64:6 में लिखा है कि हमारी सारी धार्मिकता गंदे चिथड़ों के समान है।
इसका अर्थ है कि केवल अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा करना हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। स्वर्ग का राज्य केवल उन लोगों के लिए है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। प्रभु यीशु ने हमें अपने वचनों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए किन बातों का पालन करना चाहिए। बाइबल में कई स्थानों पर इन बातों को दोहराया गया है ताकि हम उन्हें भली भांति समझ सकें। प्रभु यीशु ने कहा है कि स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है जो उनके वचनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। मत्ती 7:21 में प्रभु यीशु कहते हैं कि हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल परमेश्वर को जानना और उनके अस्तित्व को मानना पर्याप्त नहीं है, हमें उनके वचनों के अनुसार चलना होगा। पाप से बचना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाप केवल शारीरिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में भी हो सकता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि जो कोई अपने दिल में बुरी इच्छा रखता है वह भी पाप करता है। हमें अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। बाइबल हमें बार बार यह चेतावनी देती है कि जो लोग पाप में फंसे रहते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और हमें शैतान का दास बना देता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें आशा दी है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर देंगे। मूर्ति पूजा से बचना भी एक महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने हमें दी है। निर्गमन 20:3-5 में लिखा है कि तू मेरे सिवाय किसी और को ईश्वर न मानना, खुद के लिए किसी मूर्ति को न बनाना। मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूर्ति पूजक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अपने मन को छोटे बच्चों के समान पवित्र बनाना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तक हम बालकों के समान नहीं बनते तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। छोटे बच्चे सरल, निर्दोष और पवित्र होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का छल, द्वेष या अहंकार नहीं होता। हमें भी अपने मन को वैसा ही बनाना है। धन का लालच स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। मत्ती 6:24 में लिखा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम या तो एक से प्रेम करोगे और दूसरे से बैर, या एक को पकड़े रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का लालच इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है और उसे सांसारिक चीजों में उलझा देता है। दीनता एक ऐसा गुण है जिसे अपनाए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश संभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने जीवन में दीनता का उदाहरण दिया। उन्होंने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मानव रूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु तक दीन बने रहे। हमें भी अपनी इच्छाओं और अभिमान को त्याग कर परमेश्वर के सामने दीन बनना होगा। बपतिस्मा लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें आत्मिक रूप से शुद्ध करता है। यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा हमारे पुराने पापमय जीवन को समाप्त करता है और हमें एक नया जीवन देता है। प्रभु यीशु ने हमें यह सिखाया है कि स्वर्ग का राज्य एक पवित्र स्थान है। वहां केवल वही लोग जा सकते हैं जो अपने जीवन को पवित्र और दीन बनाते हैं। हमें अपने मन, आत्मा और शरीर को पवित्र रखना होगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु के वचनों का पालन करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। यह एक कठिन मार्ग हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें तो हम इस मार्ग को पार कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग का राज्य अनमोल है। मत्ती 13:40-4 में प्रभु यीशु ने इसे एक ऐसे खजाने की उपमा दी है जो खेत में छिपा हुआ है। जब एक व्यक्ति उस खजाने को पाता है तो वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग के राज्य के लिए हमें हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य केवल परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हो सकता है। हम अपने बल या प्रयासों से इसे प्राप्त नहीं कर सकते।
प्रभु यीशु ने हमें यह आश्वासन दिया है कि यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें अपने राज्य में स्थान देंगे। प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। मत्ती 6:14-15 में लिखा है कि यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, लेकिन यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को अपनाना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ा गुण है। 1 कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों बने रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें सदा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हम परमेश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा हर कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हो। चाहे हम कुछ भी करें, हमें यह देखना चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो वह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। स्वर्ग का राज्य एक अद्भुत स्थान है जहां हम सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। वहां कोई दुख, पीड़ा या अशांति नहीं होगी। वहां केवल आनंद, शांति और प्रेम होगा। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार ढालना होगा। प्रभु यीशु हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाने के लिए आए। उन्होंने हमारे पापों को माफ करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। आमीन। स्वर्ग का राज्य वह स्थान है जहां परमेश्वर का अनंत प्रेम और शांति है। यह वह स्थान है जहां हर प्रकार का दुख और पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल विश्वास या अच्छे कर्मों का दिखावा पर्याप्त नहीं है। यह एक समर्पण भरा जीवन और पवित्रता की मांग करता है। प्रभु यीशु ने अपने वचनों में स्वर्ग के राज्य के महत्व और वहां जाने के मार्ग को स्पष्ट रूप से बताया है। स्वर्ग के राज्य में जाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करना। उनके वचनों पर विश्वास करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। यह केवल एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली प्रक्रिया है। प्रभु यीशु ने मत्ती 7:13-14 में कहा कि स्वर्ग के राज्य का मार्ग संकरा और कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि उस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका अर्थ है कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। हमें अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा। यह क्षमा हमें पवित्रता की ओर ले जाती है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए आवश्यक है। स्वर्ग का राज्य केवल पवित्र और आज्ञाकारी लोगों के लिए है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और जो लोग पवित्र हैं केवल वही उसके निकट आ सकते हैं। इस पवित्रता को पाने के लिए हमें अपने जीवन में पाप से बचना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। प्रभु यीशु ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में नम्रता और दीनता को अपनाना चाहिए। मत्ती 5:3 में उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। दीनता केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की सच्ची अवस्था में होनी चाहिए। स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने जीवन में धन, संपत्ति और सांसारिक चीजों का लालच रखते हैं। मत्ती 6:19-21 में प्रभु यीशु ने कहा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहिए, न कि सांसारिक चीजों की ओर। मूर्ति पूजा भी एक ऐसा पाप है जो हमें स्वर्ग के राज्य से दूर कर देता है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि वह जीवित परमेश्वर है और हमें केवल उसी की आराधना करनी चाहिए। निर्गमन 20
3 से 5 में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति छवि की पूजा करना परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है। प्रभु यीशु ने मत्ती 18 से 3 में कहा कि यदि तुम बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें बच्चों की तरह सरल, पवित्र और नम्र होना चाहिए। बच्चों की तरह पूर्ण विश्वास और आज्ञाकारिता के बिना हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है जो दूसरों से प्रेम करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं। मत्ती 6:14-15 में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा और प्रेम स्वर्ग के राज्य की कुंजी है। बपतिस्मा लेना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें स्वर्ग के राज्य के करीब ले जाता है। बपतिस्मा हमें एक नया जीवन देता है जिसमें हमारे पुराने पाप माफ हो जाते हैं और हमें एक पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। यूहन्ना 3-5 में लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। केवल हे प्रभु कहने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। स्वर्ग का राज्य एक ऐसा स्थान है जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद है। वहां कोई दुख, पीड़ा या मृत्यु नहीं है। लेकिन इस दिव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना होगा। बाइबल में लिखा है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं। यह हमें उनकी शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। हमें यह भी सिखाया गया है कि स्वर्ग का राज्य एक खजाने के समान है जो बहुत अनमोल है। मत्ती 13:54 में प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो एक खेत में छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए हमें हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्चाई, नम्रता और परमेश्वर के प्रति समर्पण को अपनाना चाहिए। ये गुण हमें स्वर्ग के राज्य के करीब ले जाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमें सिखाया कि स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सेवा, त्याग और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें भी उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालते हैं। यह एक कठिन मार्ग हो सकता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो यह मार्ग हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। हमें अपने जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य अनमोल है। इसके लिए हमें अपने मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उनके वचनों के अनुसार ढालें। आमीन। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का पवित्र और शाश्वत निवास है जहां हर प्रकार का सुख, शांति और अनंत आनंद है। यह वह स्थान है जहां कोई दुख, पीड़ा या मृत्यु नहीं होती। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। स्वर्ग का राज्य केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक स्थिति भी है। यह वह स्थिति है जहां हमारा हृदय और आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में डूबा हुआ होता है। प्रभु यीशु ने हमें यह सिखाया कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में गहरी आत्मिक समझ और सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मार्ग सरल नहीं है। मत्ती 7:14 में लिखा है कि क्योंकि जो द्वार संकरा है और जो मार्ग कठिन है वह जीवन का है और उसे पाने वाले थोड़े हैं। हमें स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए अपने जीवन में कई बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने पापों को पहचानना होगा। यह स्वीकार करना होगा कि हम सब ने पाप किए हैं और हम सभी को परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह की आवश्यकता है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पापों को पहचानने के बाद हमें उनका पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। यह केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा का गहन परिवर्तन है।
प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर दीनता और नम्रता को अपनाना होगा। मत्ती 5 से 3 में उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। मन के दीनता का अर्थ है कि हम अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। यह दीनता हमें परमेश्वर के और निकट लाती है। स्वर्ग के राज्य का एक और महत्वपूर्ण नियम है प्रेम और क्षमा। मत्ती 22:37 से 39 में प्रभु यीशु ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेम और क्षमा स्वर्ग के राज्य का आधार है। बिना प्रेम और क्षमा के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमारे जीवन में पवित्रता का होना अनिवार्य है। परमेश्वर का राज्य पवित्र है और उसमें केवल वे लोग प्रवेश कर सकते हैं जो पवित्र हैं। पवित्रता केवल बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि यह हमारे मन, विचार और कर्मों से प्रकट होती है। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करना होगा। मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को परमेश्वर के अनुसार तय करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है जो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और जीवन शैली में दिखना चाहिए। प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि जो लोग सांसारिक धन और संपत्ति में फंसे रहते हैं वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मत्ती 19:24 में लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके में से निकलने से भी कठिन है। धन का लालच और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हमें अपने जीवन में सादगी और नम्रता को अपनाना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें अपने मन को छोटे बच्चों के समान बनाना होगा। मत्ती 18:3 में लिखा है कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बालकों के समान बनने का अर्थ है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हों, जैसे बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यक है। यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा हमें एक नया जीवन देता है जिसमें हमारे पुराने पाप माफ हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। स्वर्ग के राज्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। हमें अपने जीवन में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हर दिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमें अपने जीवन में सेवा और त्याग का महत्व सिखाया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। हमें भी उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा। केवल अपने लाभ के लिए किए गए कर्म हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिला सकते। प्रभु यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य अनमोल है और इसके लिए हमें हर त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से हमें स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखाया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके वचनों का पालन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। आमीन।